हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। पीएमसी गुजरात के मंच पर जो जूम से जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं सभी पार्टिसिपेट का मैं मंजुलता जुनेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे हमें आज सबसे पहले धीरेन्द्र सर और पूजा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम पहले, और पत्री जी को नमन करेंगे। उसके बाद जो हमारी कार्यशाला चल रही है उसका 10वां दिन है। इस सुंदर कार्यशाला का हम भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमारी कार्यशाला है अंतर मन की यात्रा, रिसेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो हम मास्टर अंजू सचदेवा मैम, जो ग्रेटिट्यूड मेंटर, हैप्पीनेस कोच एंड इमोशनल हीलर हैं, उनके साथ आज जुड़ेंगे। उनका सब्जेक्ट है आज का हील योर सेल्फ विद द पावर ऑफ हार्ट एंड लंग्स। कैसी हृदय और फेफड़े की शक्ति को हील करें हम अपने आप। तो हम अंजू सचदेवा मैम से पहले भी मिल चुके हैं इस मंच पे। उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और उनका छोटा सा एक परिचय मैं दूंगी। श्रीमती अंजू सचदेवा मैम 35 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। वैसे वे इंडियन हैं और बहुत मेहनती महिला हैं। वे एक सफल मेंटर हैं, लोगों के जीवन में खुशी लाना, भावनात्मक रूप से हैप्पीनेस कोच एंड एक इमोशनल हीलर हैं। तो लोगों को उनके जीवन में प्रकाश, खुशी और आशा की नई किरणें लाने के लिए प्रयासरत हैं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने अपने गंभीर स्वास्थ्य पर भी काम किया है और सक्सेस हुए हैं। अब वे अपने अनुभव को साझा करने के लिए उत्साहित है आपके साथ में, और उन्हें ऐसी रोज की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। वे विज्ञान के नियमों से जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे लोगों को एक अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। आप कृतज्ञता व ध्यान ज्ञान को फैलाने के लिए अग्रसर हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी मैम लेती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। तो हम मैम से मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ में। ओवर टू अंजू मैम, वेलकम। Thank you, Manjuji. So nice to see you after a long time. थैंक यू। Atmavandan. So आत्मवंदन। thank you for the warm welcome. Thank you so much. थैंक यू। आत्मवंदन सभी यहाँ पे उपस्थित मास्टर्स को, और सबसे पहले मेरा कोटि कोटि नमन ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, और डॉक्टर धीरेन्द्र सर और पूजा मैम को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जैसा कि मंजू जी ने हमें बताया कि हमारा ये 24 दिन का सत्र जो चल रहा है अंतर मन की यात्रा, तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ कि किस तरह से हम अपने हृदय की शक्ति, अपने फेफड़ों की, लंग्स की शक्ति से अपने हृदय के रोग, अपने ब्रीदिंग के चैलेंजेस और अपने लंग्स के रिलेटेड सारे रोग, किस तरह से हम इन्हें अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जिस तरह से हर माता पिता एक स्वस्थ जीवन का अपने बच्चों को उपहार देते हैं, उन्हें निस्वार्थ प्यार करते हैं, उसी तरह ईश्वर हमें भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमें बहुत प्यार से ये मनुष्य जीवन भरपूर चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ ये मनुष्य जीवन दिया है। तो हमारा इस शरीर का हर एक अंग को स्वस्थ रखना, उनका ध्यान रखना एक सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदारी है। हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारी लंग्स मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं।
इन्हीं के सहारे हमारे सारे अंग चलते हैं। किसी के हृदय में क्या है, क्या चल रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा हृदय ये सब जानता है कि मैं कैसा इंसान हूं, मैं कैसी इंसान हूं, मैंने अपने लिए और दूसरों के लिए क्या क्या किया है, मेरी धारणाएं क्या हैं, मेरे इरादे क्या हैं। हमारे दिल को सब पता है। हमारे दिल के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हैं, अपने रहस्य और दूसरों के रहस्य भी। इसके अंदर बहुत कुछ है। नकारात्मक सकारात्मक भावनाएं हैं, इरादे हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, सपने हैं, डर है, गुस्सा है, जलन है, दर्द है, दुख है, जख्म है, आलोचना है, दोष है। लेकिन उस दूसरी तरफ बहुत ही उम्मीद है, उमंग है, प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, शांति है, कृतज्ञता है, प्रेम से भरा हुआ दिल है। सभी कुछ दिल की गहराइयों में है। लेकिन सपने भी हैं, इच्छाएं कई बार दबी हुई भी हैं। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, कुछ दबे दबे सपने, कुछ दबे दबे जख्म, बहुत सालों से, और उनकी वजह से हमारे कई तरह के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो इनको स्वस्थ करने का, इनसे मुक्ति पाने का क्या रहस्य है, आइए सबसे पहले हम इस ध्यान के द्वारा जानते हैं। तो मैं आपको रहस्य बता देती हूँ। रहस्य है कृतज्ञता, प्रेम और क्षमा भावना। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान के द्वारा इसको कैसे अपने रोज की जीवन शैली में हमें प्रैक्टिस करना है, पहले हम वो सीखेंगे। और फिर एक बहुत ही पावरफुल, किस तरह से हमारा हृदय, हमारा फेफड़े रोज हमारे लिए क्या काम करते हैं, एक माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। सो आइए सबसे पहले एक बहुत ही सहज, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्रॉस कर लें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए एक बहुत ही धीमी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आए। सबसे पहले, जिस तरह से हमने पहले बताया, कि हमारे अंदर जो भी छिपा है, जो भी दबा है, हम उसको सांसों के द्वारा बाहर निकालेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आए। अपनी नासिका के द्वार पर लेकर आए। एक और गहरी सांस लेते हुए और इसे धीरे धीरे छोड़ते हुए
अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में बहुत ही प्रेम, असीम कृतज्ञता और शांति महसूस करें। हमारे भीतर जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, वे हमारे रोज की सच्ची उपचारक हैं। इन शक्तियों को उजागर करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ इस ध्यान में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, सदानंद योगी जी को, महाअवतार बाबा जी को, धन्वंतरी महाराज जी को, शिरडी साईं बाबा जी को, सभी देवी देवताओं, डिवाइन मास्टर्स, डिवाइन सोल्स, डिवाइन एंजल्स को, संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम और कृतज्ञता असीमित स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य की कृतज्ञता हमारे शरीर में चमत्कार पैदा करती है। हम सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परम पिता परमेश्वर जी, मैंने जाने अनजाने में अपने को और दूसरे किसी भी जीव और प्राणी के मन, शरीर और आत्मा को कभी भी दुख दर्द दिया हो, ठेस पहुंचाई हो, उनका दिल दुखाया हो, उन्हें बुरा भला कहा हो, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अपना ध्यान अगर हम अपने हृदय की तरफ रखें तो हमारा हृदय हमारे सभी अंगों का, शरीर का संचालन करता है। प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है।
मेरे इस स्वस्थ मजबूत हृदय का, प्रेम से भरे हृदय का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर पल, हर क्षण, 24 घंटे, सातों दिन, इतने सालों तक, जब से हम पैदा हुए, चुपचाप, बिना किसी के प्रयास के, बिना किसी की मदद से हमारा दिल धड़क रहा है। मेरी हर एक धड़कन का धन्यवाद, मेरे स्वस्थ हृदय का धन्यवाद। हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ देने का धन्यवाद। मेरे शरीर में ऑक्सीजन से भरे रक्त को पंप करने का धन्यवाद। मेरे अंदर सकारात्मक भावनाओं को उजागर करने का धन्यवाद। मुझे आज तक, इस पल तक जीवित रखने का धन्यवाद। मुझे बल, ऊर्जा, विकास और मेरी उम्र बढ़ाने में समर्थन देने का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे कठिन समय में मुझे ऊपर उठाने का धन्यवाद। मुझे हिम्मत देने का धन्यवाद। मुझे हौसला देने का धन्यवाद। मुझे शक्ति देने का धन्यवाद। मेरी इंट्यूशन, मेरे अंतर्ज्ञान और सही मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी संतुलित हार्ट बीट, हृदय की लय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for my perfect heartbeat. Thank you for my perfectly healthy heart. Thank you, thank you, thank you. मुझे हर पल उत्साह, उमंग, आशा, प्रसन्नता, खुशी और आनंद देने के लिए धन्यवाद। मुझे हर पल उम्मीद, संतुष्टि, शांति, सुख और प्रेम से भरा रखने का धन्यवाद।
मेरे इस स्वस्थ शरीर में बहते हुए मेरे स्वस्थ रक्त का धन्यवाद। मेरी स्वस्थ नसों का धन्यवाद। मेरी स्वस्थ धमनियों का धन्यवाद। Thank you for my perfectly healthy arteries and veins. मेरी स्वस्थ महाधमनी का धन्यवाद। मेरे स्वस्थ हृदय के 4 वॉल्व्स का धन्यवाद। मेरे सामान्य रक्त प्रवाह का धन्यवाद। Thank you for the perfect blood flow in my body. मेरे उत्तम सामान्य रक्तचाप का धन्यवाद। Thank you for my perfectly healthy blood pressure. मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चमत्कारी वायु तत्व, प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ताजी हवा, जो हमारे रक्त में है, हमारे फेफड़ों में है, शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। सबसे कीमती उपहार, प्रकृति का बेहतरीन फ्री तोहफा जो हमारे चारों तरफ है। इस शुद्ध वायु का, शुद्ध ताजी हवा का, प्योर ऑक्सीजन का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी प्राण शक्ति का धन्यवाद। हमारी सांसों का धन्यवाद। हमारे एक के बाद एक सांस लेने की प्रक्रिया का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे वातावरण में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति का धन्यवाद। हम हर पल, हर क्षण शुद्ध ताजी हवा, प्योर ऑक्सीजन की सांसें ले पा रहे हैं। इस ऑक्सीजन का
हमारे शरीर के हर कोशिका का पोषण करने का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें जीवित रखने का धन्यवाद। इस ताजी हवा की भव्यता का धन्यवाद। करोड़ों अरबों पेड़ों का हमें ऑक्सीजन देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उनका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने का शुक्रिया। मेरे स्वस्थ फेफड़ों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर माय परफेक्टली हेल्दी लंग्स। मेरी स्वस्थ नाक का, मेरी स्वस्थ नासिका का, नासिका के द्वार का, हर क्षण सांस को अंदर बाहर करने का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे फेफड़ों का, हमारे रक्त को ऑक्सीजनेट करने का धन्यवाद, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का धन्यवाद। हे मेरे ईश्वर, इतने चमत्कारी अंक, इतनी जादुई शक्तियां, हमसे इतना प्यार करने का, इतना कुछ हमें उपहार में देने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दिल से जुड़ाव करें, अपने सांसों से जुड़ाव करें, उनसे दोस्ती करें, अपने दिल की आवाज सुने, अपने हायर सेल्फ की आवाज। वो हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, अपने अंतर मन की आवाज। अपने दिल की आवाज, अपने सांसों को, सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। ये दो ऐसे अंग हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो हमें जीवित रखे हुए हैं, जो हमारे अंत समय तक हमारा साथ देती है।
इनका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपनी धारणाओं को बदलें, नई धारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन बिताएं। जब हम अपने हृदय, प्राण शक्ति, सांसों पर ध्यान देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी कृतज्ञता करते हैं, तो एक स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर की प्राप्ति होती है। आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आप खुशहाल और शांति प्रिय जीवन व्यतीत करें। आपके हृदय में प्रेम की रोशनी बढ़े, आपके रिश्तों में प्यार बढ़े, आप कृतज्ञता और प्रेम की असली गहराइयों को समझें। आपके हृदय में सकारात्मक भावनाओं का वास हो। धैर्य, दया, दयालुता, क्षमा, सेवा भावना, विनम्रता, शीलता, कृतज्ञता, प्रेम, संतुष्टि, उदारता, सहानुभूति, ये सभी भावनाएं आपकी संपत्ति हों। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है। अपनी भावनाओं को बदलने से, अपनी धारणाओं को बदलने से आप एक चमत्कारी स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने सारे शरीर के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी किस्मत बदल सकते हैं।
हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे इस स्वस्थ शरीर का, इस जीवन के दान का, जीवन के वरदान का तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी हर एक सांस का शुक्रिया, मेरे हर एक धड़कन का शुक्रिया। मेरे हृदय को असीम प्रेम और कृतज्ञता से भरने का तहे दिल से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धीरे धीरे 5 गिनते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी मास्टर्स का इस ध्यान में पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती समय का धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर मेडिटेशन। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मंजू, थैंक यू। तो आइए अब हम अपने थोड़े से इस हृदय के बारे में जाने, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं कि दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, और फिर ये भी सोचते हैं कि ये सब अपने बॉडी के बारे में हमें जानने की क्या जरूरत है। ये तो जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको ही पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी है इसके लिए। लेकिन ये हमारा शरीर है, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसके बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ। मंजू जी, स्लाइड नजर आ रही है स्क्रीन पे? हाँ जी मैम, बढ़िया। ओके। तो हमारा दिल, हमारा हार्ट, मनुष्य का दिल, मनुष्य का हार्ट, ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही चमत्कारी महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में हमारे ब्लड को, रक्त को पंप करता है।
हमारा दिल हमारे पैदा होने से कई महीने पहले ही धड़कना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई माँ, उसको कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? जब वो हॉस्पिटल में जाती है, अल्ट्रासाउंड होता है और एक दिल के धड़कने की आवाज आती है। तो हम अपना जन्मदिन मनाते हैं जब हम पैदा हुए, लेकिन हमारा दिल का जन्मदिन, हमारा दिल महीनों पहले धड़कना शुरू कर देता है, बिफोर वी इवन केम इनटू दिस वर्ल्ड। हमारा दिल 72 टाइम, 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। आप सब जब ये सुन रहे हैं तो आई वुड लाइक एवरीवन टू कीप योर हैंड ऑन द हार्ट एंड लिसन टू दिस इंफॉर्मेशन। और आप ये एहसास करें, ये महसूस करें कि जो ये अंग हमारे अंदर है, ये कितना प्रभावशाली है, कितना स्ट्रांग है, कितना महत्वपूर्ण है, और ईश्वर का कितना अद्भुत और चमत्कारी तोहफा हमारे को मिला है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमारे दिल की शक्ति, द पावर ऑफ हार्ट। तो जिस तरह ब्रह्मांड में सौर तंत्र होता है, सोलर सिस्टम होता है, और उसका केंद्र सूर्य होता है, तो हमारे शरीर के तंत्र का हार्ट इज द सन। हमारा हार्ट इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसके चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं और सारे ग्रह सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसी तरह से हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे हार्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे हार्ट की वजह से ही चलते हैं। तो हमारा हार्ट जो है वो शारीरिक तंत्र का केंद्र है। हमारा सूर्य हमारा हृदय है। इसकी चुंबकीय शक्ति 5000 गुना हमारे मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली है। मैग्नेटिक फील्ड इज 5000 टाइम्स मोर पावरफुल देन द ब्रेन। हमारी चुंबकीय शक्ति, हृदय की, इसका दायरा कितने फीट दूरी तक हमारे शरीर के पास से बाहर जाता है। तो कभी आपने देखा है कि जैसे हार्ट को कई बार शॉक देते हैं? कभी देखा है कि ब्रेन को शॉक दे रहे हैं कोई? नहीं देखा ना। तो कितना स्ट्रांग है हमारा हार्ट, 5000 गुना ज्यादा ब्रेन से स्ट्रांग है ये। ब्रेन को शॉक देंगे तो क्या होगा? तो हार्ट को शॉक दे सकते हैं, ब्रेन को शॉक नहीं दे सकते। तो इसका दायरा हमारे शरीर से कई दूर तक फैला होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हम अंदर फील करते हैं, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, वो कितने फीट दूरी तक कई लोग उसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Human heart can even function when separated from body, and our life depends on the beat of a heart. कभी ये सुना है कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो रहा है? हार्ट ट्रांसप्लांट सुना है ना? तो हमारा हृदय, अगर हम इसको अपने शरीर से बाहर निकाल दें, अपने उसे अलग रख दें, जब तक इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ये धड़कता रहेगा। इतना पावरफुल है कि कोई भी ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन है जिसको हम बाहर निकाल दें वो काम करता रहेगा? नहीं। तो ये इतना चमत्कारी, इतना अद्भुत है कि अगर हम इसे अपने शरीर से बाहर निकाल दें
तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं, यही हृदय हमारा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे तो ये काम करता रहता है। इस हमारे शरीर से अलग होने के बाद भी हमारी जिंदगी हमारी हार्ट बीट पे डिपेंड करती है। तो इसका क्या मतलब है? कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कोमा में चले गए हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, बट दे आर नॉट डिक्लेयर डेड। वाई? क्यों उनको डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता? उनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनका दिल धड़क रहा है। तो जब तक हमारी हार्ट बीट चलेगी, वी आर अलाइव, वी आर नॉट डेड। नो डॉक्टर कैन डिक्लेयर अस डेड until our heartbeat is going on. तो हमारी जिंदगी हमारी दिल की धड़कनों पर निर्भर है। किसी ने ये सारी मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ आपसे। किसी ने ये सारी कहावतें सुनी होंगी कि दिल की सुनो, उसका दिल बहुत बड़ा है, राइट? दिल घबरा रहा है, मन नहीं कर रहा, दिल मचला रहा है, उसने मेरा दिल दुखाया है। आप भी टाइप कर सकते हैं चैट में कि आपने दिल के बारे में क्या क्या सुना है। उसने मेरा दिल जीत लिया, है ना? और छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी आशा, इच्छा, ड्रीम, सपने, ये दिल के अंदर हैं। आज मेरा उस पर दिल आ गया, मेरा दिल उसके पास है, या मुझे आज मेरा छोले भटूरे खाने का दिल कर रहा है, चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है, आज मेरा पीला रंग पहनने को मन कर रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ से उत्पन्न होती है? आपके दिल से, ये सभी भावनाएं। हमारा दिल हमारी हर दिन की दिनचर्या को चलाता है। हाँ, तो दिल दे के देखो, दिल दरिया है। यस, तो हमने दिल खुश हो गया, मेरा दिल तोड़ा है, वाओ। तो क्या, ये सब क्या है दिल के बारे में? मतलब इट इज सो पावरफुल। जब तक इस दिल को, दिल से, या दिल से जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिजरेबल रहती है। जब हमें वो मिल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब हमें कोई दिल से प्यार देता है, सम्मान देता है, वी आर वेरी हैप्पी, राइट? सो हमारा हृदय से हमारी सारी भावनाएं उजागर होती हैं। इस ब्रह्मांड की प्रभावशाली भावना जो प्रेम है, वो हृदय में है। बड़ी बड़ी आशाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। सो आवर हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। लेकिन अब हमारे हार्ट के फंक्शंस क्या हैं? ये किस तरह से हमारे जीवन को, हमारी बॉडी को चलाता है? हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप करके उसे भेजता है। इसके साथ जब हमारा रक्त पूरे बॉडी में जाता है, तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी सारे हमारे बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, ये उसे हमारे फेफड़ों में वापस भेज देता है। वहां से इसको ऑक्सीजन मिलता है और ये फिर वापस हार्ट में चला जाता है। और ये हमारा ब्लड प्रेशर को भी, हमारा जो हृदय है हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो आजकल आपने सुना होगा कि कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है।
राइट। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो अपने रोज हृदय की कृतज्ञता करें, अपने हार्ट बीट की कृतज्ञता करें, वायु तत्व की कृतज्ञता करें, उसे प्यार दें, प्रेम दें, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें, उन सब से आपका ये रोग दूर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हार्ट किस चीज से बना है? क्या है हमारे हार्ट के अंदर? 2 ऊपर के चैम्बर्स हैं, 2 नीचे के चैम्बर्स हैं, लेफ्ट में वेंट्रिकल है, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम्स हैं, 4 वॉल्व्स हैं, हमारी धमनियां हैं, हमारी नसें हैं। तो अगर आप इसका ये यहाँ पे डायग्राम देखें, तो अगर आप ये देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो रक्त है ये ऊपर के चैम्बर्स में जाता है, फिर नीचे के चैम्बर्स में जाता है, और फिर हमारे वॉल्व से निकलता हुआ हमारी नसें और आर्टरीज में जाता है। सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग है हमारा हार्ट। हमारा प्रेम की रोशनी बढ़ाने वाला है हमारा हार्ट। हमारे जीवन की, हमारे शरीर की रोगों को मिटाने वाला, डार्कनेस को मिटाने वाला, नेगेटिविटी को मिटाने वाला organ is our heart. प्रेम की शक्ति क्या है? What is the power of love? हमारा हृदय सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है, ये एक मांसपेशी है। क्या आपको अपने दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को बीट कंटिन्यूअसली बीट करने के लिए, इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? उसको रोज चलाना पड़ता है? कोई बटन ऑन करना पड़ता है या फिर बटन बंद करना पड़ता है? Automatically our heart is beating constantly 24/7. हमें जिंदा रखे हुए है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसके रोज इसको हाथ, दिल पे हाथ रख के इसको थैंक यू बोलें? हमें ईश्वर ने 86,400 सेकंड दिए हैं रोज। 86,400 सेकंड टाइम ये बीट करता है। 5.5 लीटर खून को ये रोज पंप करता है। 75 लाख करोड़ कोशिकाओं को हृदय से रक्त की प्राप्ति होती है। अगर आप ये पहले वाली स्लाइड को देखें तो इसके 4 कमरे हैं, जो मैम 4 इसके चैम्बर्स हैं। सॉरी हाँ मैम, जी। स्लाइड्स नहीं आ रही है, आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही मैम। ओ ओके, हाँ जी, एक बार मैं पहले वाली है। फिर जी, से ट्राई करती हूँ। अब अब शेयर ठीक। हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। पहले वाली शेयर हुई थी? नहीं नहीं मैम, नहीं। सबसे स्टार्टिंग वाली एक आई, उसके बाद ये अब फर्स्ट ये वाली? अब आ रही है। ये वाली आ रही है? हाँ ह्यूमन जी, हार्ट का फंक्शन। जी जी आ ओके रही है। ओके। तो इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारे हार्ट का फंक्शन एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह है। पाइप्स, जैसे हमारे घर में पाइप्स हैं, पानी की पाइप्स हैं, उस तरह से ये सिस्टम, धमनियां, नसें पाइप्स की तरह काम करती हैं। इसमें धमनियों में रक्त, जो आर्टरीज हैं, जो आप ये रेड वाली पाइप्स देख रहे हैं, जो आर्टरीज हैं, इसमें रक्त का प्रभाव बहुत तेज होता है, इसलिए इसकी दीवारें जो हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। लेकिन जो ब्लू वाली हैं, जो हमारी वेन्स हैं, जो नसें हैं, इसमें रक्त का प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो बड़ी थिन होती हैं। हमारी कोशिकाएं हमारी धमनियां और नसों को जॉइन करती हैं। 10 अरब कैपिलरीज, कोशिकाएं हमारे अंदर हैं।
हमारे रक्त का संचालन, हमारा ब्लड फ्लो, हृदय की जो लेफ्ट साइड है वो ब्लड को फेफड़ों से रिसीव करती है, हृदय की जो राइट साइड है वो ब्लड को फेफड़ों के पास भेजती है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो आप सब सोच रहे होंगे ये सब जानने की क्या जरूरत है, ये हमें क्यों समझा रहे हैं, ये कितना बोरिंग टॉपिक है। बट ये आपको अगर नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आपका शरीर है, अगर हमें यही नहीं पता हमारा हृदय काम कैसे करता है, हमारे हृदय के अंदर है क्या, या कई हम समझना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर हमें जब हृदय का रोग लगता है, हृदय ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट टू डू, हम करें तो क्या करें। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारा हार्ट किस चीज से बना है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, तो एटलीस्ट हम अगर जब कृतज्ञता करेंगे तो कम से कम क्या बोलेंगे, कैसे कृतज्ञता करेंगे, राइट। कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का शुक्रिया, हमारे पूरे अंगों तक रक्त पहुंचाने का शुक्रिया, हमारी रक्त वाहिका प्रणाली को अगर आप स्ट्रेच करें तो ये 60,000 माइल्स लंबी है। इतनी दूर तक सारी जगह, सब जगह रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुंचता है, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं हर एक अंग में, हमारा सारा मेटाबॉलिक वेस्ट सारा ये ब्लड के साथ निकल जाता है। एक बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली ऑर्गन और ये सिस्टम जो बनाया है सब जगह न्यूट्रिएंट्स और रक्त को पहुंचाने के लिए। मंजू मैम स्लाइड चेंज हो गई? यस मैम, यस। ओके, सो इसको हम बता चुके हैं, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। तो जब आप हार्ट का शुक्रिया अदा करें तो आप ये सब शब्द बोल सकते हैं कि मेरे चारों चैम्बर्स का शुक्रिया, मेरे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स का शुक्रिया, मेरे लेफ्ट एंड राइट एट्रियम्स का शुक्रिया, मेरे हार्ट के चारों वॉल्व्स का शुक्रिया, मेरी महाधमनी का शुक्रिया, मेरी पल्मोनरी आर्टरीज का शुक्रिया, मेरे पल्मोनरी वेन्स का शुक्रिया। ये सब हमारे हार्ट के लिए हर पल हर सेकंड काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इज दैट स्लाइड चेंज? यस मैम, यस। सो सबसे ज्यादा पावरफुल भावना जो हमारे हार्ट के अंदर है वो है प्यार की शक्ति, द पावर ऑफ लव। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल शक्ति हमारे हृदय के अंदर है। हम सब कुछ इसके द्वारा फील करते हैं, वी आर फीलिंग बीइंग। हम एक भावनाशील प्राणी हैं, प्यार की भावना ही हमारे जीवन का ईंधन है, पेट्रोल है, और प्यार की भावना ही हमारे स्वस्थ जीवन का रहस्य है। तो अगर आपको रहस्य चाहिए, सीक्रेट चाहिए कि कैसे हम स्वस्थ हो जाएं, कैसे अपने रोगों से मुक्त हो जाएं, तो फीलिंग ऑफ लव, अपने शरीर को प्यार दें, आसपास जितने आपके लव्ड वंस हैं उनको प्यार दें, जितने भी जीव हैं प्राणी हैं उनको प्यार दें। तो फीलिंग ऑफ लव इज द सीक्रेट, फीलिंग ऑफ लव इज द फ्यूल। व्हाट यू फील इन योर हार्ट इज व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू। इस लाइन को नोट करें, सब लोग इसको लिखें कि प्यार की शक्ति आपको कुछ भी बनने, प्यार की शक्ति इंसान जैसा दिल में सोचता है, जैसा फील करता है, वैसी भावना रखता है और वैसा ही होता है। What you feel in your heart is what you believe to be true.
जैसी आपकी धारणा है वैसा ही होगा। जैसा आप अपने हृदय में फील कर रहे हैं वैसा ही होगा। लव इंस्पायर्स यू टू बी, डू और हैव एनीथिंग। प्रेम की शक्ति आपको कुछ भी बनने, करने और पाने के लिए प्रेरित करती है। आप इस शक्ति से कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका इंजीनियर बनने का मन कर रहा है, आपका डॉक्टर बनने का मन कर रहा है, आपका लॉयर बनने का मन कर रहा है, आर्टिस्ट बनने का मन कर रहा है। जो भी मन करता है सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो इसकी शक्ति से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लव इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये जो प्रेम की शक्ति है यही सत्य है। अगर आप इस विश्व में सत्य को ढूंढ रहे हैं, दिस इज द ट्रूथ एंड लव इज बिहाइंड एवरी मिरेकल। जितने भी इस यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में चमत्कार हो रहे हैं, उसके पीछे ये प्रेम की शक्ति है, फीलिंग ऑफ लव जो हमारे दिल के अंदर है। ये जो मैंने यहाँ पे इमोजीज बनाई हैं, कैसे हमारा एक सेकंड में दिल कभी उदास हो जाता है, अगर कोई अगले सेकंड अच्छी न्यूज आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं। कैसे हमारा दिल एक सेकंड में डिफरेंट डिफरेंट भावनाओं के साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। सो वी आर फीलिंग बीइंग्स। तो अगर हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं इस शक्ति की वजह से। हैप्पी हार्ट, परफेक्ट हेल्थ। अगर आपका हार्ट स्वस्थ है तो आपका हेल्थ परफेक्ट है। फीलिंग्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। अगर आपके अंदर प्यार की भावना, कृतज्ञता की भावना, सराहना की भावना है, तो आपका इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, आपकी अगर आप डायबिटिक्स हैं तो इससे आपका ग्लूकोज का रेगुलेशन कम होता है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। तो मैं तो आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं कि मैंने अपने आप को सिर्फ कृतज्ञता की शक्ति और प्रेम की शक्ति से अपने आप को स्वस्थ किया है। जितनी भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कईयों की आपने सुना होगा कि हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, कईयों की हार्ट बीट कम हो जाती है। आप कुछ भी कृतज्ञता की शक्ति से, अगर आज आप ये प्रण ले लें कि मुझे अपने पूरे शरीर के हर एक अंग का, खासकर हृदय का और अपने फेफड़ों का, जिससे हम रोज सांसें लेते हैं, जिससे हमारी दिल की धड़कन चल रही है, उसकी हम अगर अपनी शिद्दत से उसको प्रेम दें, उसकी कृतज्ञता करें, उसकी सराहना करें, उनका थैंक यू बोलें, आप हर रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसको करने से हमारे अंदर जितने भी बॉडी के केमिकल्स की प्रोडक्शन की जरूरत है वो इंक्रीज होती है। हमारी हार्ट बीट की रिदम, जैसे आपने अगर हाथ पे रखें तो धक 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 की जो आवाज आती है, उस वो संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है। कृतज्ञता आपकी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है। हम सब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं,
कितना हर साल पैसा देते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम हॉस्पिटल में मेडिकल इंश्योरेंस के बिना कैसे जाएंगे। कृतज्ञता इज फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन एवर टेक, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। फील यंग एंड एंजॉय द मैजिकल गिफ्ट ऑफ लाइफ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही यंग महसूस करेंगे और अपने इस जादुई जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू। तो ये था हमारा हार्ट, कि किस तरह से हमारा हार्ट के क्या पार्ट्स हैं और वो कैसे काम करता है। लेकिन इसी से रिलेटेड हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूस जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमारा? ऑक्सीजन हमारा आता है लंग्स से, फ्रेश ब्रीदिंग से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ऑक्सीजन अंदर गया, लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिला और फिर लंग्स ने वो ब्लड को हार्ट में भेज दिया। हार्ट को जब वो ऑक्सीजन ब्लड मिला तो उसने पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे रक्त को भेज दिया। तो मैं इसमें छोटा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा लंग्स के बारे में बताना चाहूंगी कि वो भी हमारे अंग कितने पावरफुल हैं। मंजू जी, मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ, शेयर हुई कि नहीं। ठीक है मैम। सो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यस। मिराकुलस लाइफ गिविंग सिस्टम, चमत्कारी। कैसे हमें फ्री हवा मिली हुई है और हम हर सेकेंड फ्री शुद्ध हवा ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में पहुंचाता है और हमारे बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकालता है। तो इसके पार्ट्स क्या हैं? अगर हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का धन्यवाद बोलना है तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी हवा जाती कहाँ है, इसका होता क्या है, ये करता क्या है, लंग्स क्या करती हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है हमारा नाक, हमारी नासिकाएं, हमारा माउथ, क्योंकि हम माउथ से ब्रीथ करते हैं, नाक से ब्रीथ करते हैं, हमारा हमारा गला, हमारी वोकल कॉर्ड्स जिससे हमारी आवाज निकलती है, हमारी विंड पाइप, हवा की नली, हमारे फेफड़े, लंग्स, हमारे ब्रोंकस और हमारा डायफ्राम। ये हमारे रेस्पिरेटरी के पार्ट्स हैं। तो अगर आपको कृतज्ञता करनी हो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अपने फेफड़े, तो आप किस किस की करेंगे? शुद्ध हवा का शुक्रिया, हमारी मैम, नाक का शुक्रिया, हमारी आगे नासिकाओं की, का शुक्रिया। सॉरी मैम, हाँ जी, हाँ आगे जी। की स्लाइड आने की है। ये आई नहीं अभी? हाँ, नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही चल रहा है। ओके, एक बार मैं फिर से शेयर करती हूँ। यस मैम। चेंज हो गई? हाँ जी। तो इसमें आप देख रहे हैं सारे हमारे बॉडी पार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। तो हमारे नोज, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, हमारा गला, हमारा विंड पाइप, हमारे फेफड़े, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, हमारा डायफ्राम। तो हमारी हवा कैसे नाक से, मुंह से, गले में जाती हुई, हमारे हवा की पाइप में जाती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग में ऑक्सीजन भरता है, वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट हमारे पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट स्लाइड।
चेंज हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ह्यूमन लंग। तो हमारी लंग्स क्या करती हैं, उनका फंक्शन क्या है? हमारे फेफड़े, वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में एयर को मूव करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजन जाता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, वो एक एक सेल को ऑक्सीजन भेजते हैं, एक एक कोशिका में। हमारी एक्सलेशन और इनहेलेशन, हमारा सांस का अंदर जाना, हमारा सांस का बाहर आना। कैन यू इमेजिन कि हर एक सेकंड में कैसे हम इतनी आसानी से अंदर बाहर सांस ले सकते हैं? एक बार आंखें बंद करके देखिए, कितना मैजिकल, कितना चमत्कारी प्रोसेस है ये, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। सबसे ज्यादा चमत्कारी चीज इस विश्व में, इस प्लैनेट अर्थ पे, धरती पे है मनुष्य का शरीर। किस तरह से वो चुपचाप ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, इतने अद्भुत शरीर के लिए? हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको समझने के लिए, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए, हम हमारे पास टाइम ही नहीं है उसका थैंक यू बोलने के लिए। और फिर हमें लगता है कि हमें ये रोग क्यों हो गया, हमें हमें ये दुख क्यों लग गया, हमारे ये बीमारी क्यों लग गई, अब इससे कैसे छुटकारा पाए? तब भी हमारा फोकस जो है वो बीमारी को ठीक करने में जाता है, लेकिन इस शरीर के जो सारे पार्ट ठीक चल रहे हैं उनका थैंक यू बोलने में हम एक मिनट भी नहीं उसके लिए यूज करते। लेकिन खाने में क्या बनना है, मेड आई कि नहीं, यू नो उसको, लोगों को डांटना, लोगों को जज करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला बोलना, उसके लिए हमारे पास बहुत वक्त है। हम पीएचडी करने के लिए कितने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स चूज करते हैं, लेकिन अपने शरीर की पीएचडी करना, उसको समझना, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से ये काम करता है, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका ध्यान कैसे रखना चाहिए। एक्सेलेशन ऑफ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एट ईच लेवल, हमारी लंग्स हमारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट को एक एक सेल में से बाहर निकालती हैं। हमारी जो एयरवेज हैं, हमारी हवा की जो नालियां हैं, वो हमें डस्ट से, जर्म्स से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे अंदर जो म्यूकस होता है वो जर्म्स और डस्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड, आई जस्ट लेट मी नो कि चेंज हुआ कि नहीं। यस। चेंज हो गया मंजू जी? नहीं नहीं मैम, नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पे यहाँ पे हो गया, एक सेकंड। अब हो गया? हाँ जी मैम, ह्यूमन ओके। लंग्स। जी। हाँ जी। तो हमारे दो फेफड़े हैं, लेफ्ट एंड राइट। दो लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन ये डिफरेंट साइज के होते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, सेम साइज के नहीं होते। ये हमारे साउंड को, हमारी स्पीच को, हमारी आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। हमारी आवाज कैसे निकलती है, कभी किसी ने सोचा है कैसे हमारी आवाज निकलती है? कौन सा बॉडी पार्ट हमारी आवाज को निकालता है? ये हमारे एयर फ्लो को प्रोड्यूस करते हैं, हमारी साउंड को, हमारी स्पीच को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी एसिडिटी और पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं।
हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या आप बहुत जोर से भाग रहे होते हैं, कैसे आपकी सांस फूल जाती है, मुंह लाल हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो जब आपकी सांसें नॉर्मल होंगी, शांत होंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। तो हमारी लंग्स जो हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। हमारे ब्लड क्लॉट्स को फिल्टर करती हैं, क्योंकि हमारी लंग्स हमारे रक्त को ऑक्सीजनेट करती हैं, तो ये ब्लड क्लॉट्स को भी फिल्टर कर लेती हैं। सुना है किसी को, कई लोगों को ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, Yes. जैसे ब्रेन में हो जाता है, या लंग्स में हो जाता है, या हार्ट में हो जाता है, या कभी टांग में हो जाता है। दैट मीन्स दैट द फिल्टरिंग सिस्टम ऑफ द लंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो हमारे ये ब्लड क्लॉट्स को फिल्टर करती हैं। ये हमारे हार्ट की शॉक अब्जॉर्बर हैं। अगर हार्ट को कोई शॉक लगता है, जैसे किसी ने कोई ट्रेजिक न्यूज हो गई, कोई शॉक आ गया, कोई बुरी खबर आ गई, तो ये हमारी लंग्स हमारे हार्ट को शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। हमारे म्यूकस जो हमारे लंग्स में है, हमारे नाक में है, हमारे गले में है, ये हमारे बैक्टीरिया को ट्रैप करता है और हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, इसके भी 3 लोब्स होते हैं, ऊपर वाला लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। सो जब आप इनका शुक्रिया अदा करें तो आप बोल सकते हैं, मेरी राइट लंग का शुक्रिया, मेरे लेफ्ट लंग का शुक्रिया, मेरे मेरी बहुत ही मेरे स्मूथ एयर फ्लो प्रोड्यूस करने का शुक्रिया, मेरे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का शुक्रिया, मेरे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का शुक्रिया, मेरे ब्लड क्लॉट को फिल्टर करने का शुक्रिया। गैस एक्सचेंज एट ईच सेल लेवल भी होता है। यहाँ पे एक एक कोशिका का गैस एक्सचेंज भी हमारी लंग्स करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का शुक्रिया, मेरे अंदर ऑक्सीजन को भरने का शुक्रिया। तो कृतज्ञता कैसे करनी है, प्रेम कैसे करना है अपने शरीर के अंगों के साथ, इसके लिए ये जानकारी मिलना और इसकी इंफॉर्मेशन पाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, कृतज्ञता तो कर सकते हैं, प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन बोलें क्या, करें क्या? हमारा ये फेफड़े, हमारे हार्ट काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, इनके अंदर क्या है, राइट? तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपने हार्ट के बारे में, अपने लंग्स के बारे में, अपने फेफड़ों के बारे में। एंड नाउ वी कैन आस्क, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क। मोर देन वेलकम। थैंक यू अंजू मैम, वेरी डीप नॉलेज, बहुत जरूरी है मैम। ये सब हमें मालूम रहना चाहिए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, और सभी अंगों को हम कृतज्ञता देने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। तो मैम हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हाँ जी। जी, कृष्णा स्पर्श, बोलिए। या आत्मवंदन मैम। मैम बहुत ही आत्मवंदन। अच्छा सेशन था आज का, बहुत डीप नॉलेज थी। मैम आई वांट टू आस्क कि ये जो ग्रेटिट्यूड और जो लव वाला फीलिंग है, वी कैन डू फॉर एनी बॉडी पार्ट्स? हाँ जी, पूरे एनी बॉडी पार्ट्स, पूरे शरीर का करना चाहिए हमें, ऊपर से लेके नीचे तक। मैम बाहर जैसे के बाहर के अंगों को तो हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कभी अंदर के बॉडी पार्ट्स को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कभी देखने की जरूरत ही नहीं समझी। तो मैम जैसे भी आपने बताया कि आपने अपना जो हार्ट प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड और से ही आपने हील किया है, तो हाउ वी कैन हील आवर एनी बॉडी पार्ट्स विद जस्ट ग्रेटिट्यूड?
हाँ, तो अगर आपको उस बॉडी पार्ट के बारे में पता है कि वो बॉडी पार्ट आपके लिए क्या करता है, तो आप उसको डीप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, राइट। जैसे मेरे को घुटने की प्रॉब्लम थी, मैं चल नहीं सकती थी, मेरे को बहुत दर्द होता था। तो अगर आप घुटने को कृतज्ञता दे कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देने का शुक्रिया, मेरे नीज जॉइंट्स का शुक्रिया, उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है उसका शुक्रिया, वो बहुत ही स्वस्थ कार्टिलेज है, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, मैं अच्छे से बैठ पा रही हूँ। अगर जो भी फंक्शन उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर नी कैप होता है, तो अगर आप उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़ें, तो आपका ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता और बढ़ता जाएगा उस बॉडी पार्ट के लिए। मैम, तो अगर वो बॉडी पार्ट अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा है, एट प्रेजेंट दे आर नॉट फंक्शनिंग, देन ऑल्सो वी विल गिव द ग्रेटिट्यूड, यू आर डूइंग द ग्रेट थिंग फॉर मी। हाँ जी, तो जो भी उस अंग की आदर्श अवस्था है, जैसा आप उस अंग को चाहते हैं, जैसे आप दौड़ना चाहते हैं और तो आप अपनी आंखें बंद करके ये सोच सकते हैं कि मैं 5 किलोमीटर की रेस दौड़ रही हूँ, मेरी घुटने बहुत स्वस्थ हैं, मेरी नीज बहुत फ्लेक्सिबल हैं, मैं बिना किसी नी सपोर्ट के चल पा रही हूँ, मैं चौकड़ी मार के नीचे बैठ पा रही हूँ। तो जो भी आपकी उस अंग की आदर्श अवस्था है, जैसा आप उससे चाहते हैं, आप उसको सोच के उसका ग्रेटिट्यूड करें। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू मैम। अंगूरी देवी, बोलिए मैम। मैम आत्मबंधन। आत्मवंदन। मैम मुझे आज पता लगा कि जैसे गले में मेरे है ना, जब मर्जी मतलब कि भिज जाता है थोड़ी देर के लिए, पर आज आपका क्लास लेके मुझे पता लगा कि गले से भी मतलब ये होता है, पहले नहीं पता। तो मैं क्या करूं मैम? मुझे गला एकदम से भिज जाता है और अपना आप ही खुल जाता है, पर हाँ, आपके आज तो क्लास लिए ना, तो मुझे ये इस चीज का अनुभव हुआ कि सांस के ये हुआ। मैंने थायराइड वगैरह सब चेक करा है, मेरे को सही है, सब थायराइड वगैरह सब सही है, मेरी सारी रिपोर्टें सही है, लेकिन ये जब मर्जी टाइट हो जाता है अपना भी खुल जाता है मैम। तो बस क्या आप करना चाहिए जैसा मैम? जैसा चाहते हैं उसका उसका शुक्रिया अदा करें कि मेरे स्वस्थ गले का शुक्रिया, मेरी मैम जैसे आवाज नहीं शुद्ध। आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मेरी आवाज आवाज आ बराबर रही? है मैम। बराबर है आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम अंगूरी देवी जी? हाँ मैम। उनके नहीं हाँ मैम। हाँ मैम। आ रही है। हाँ, तो आप उसमें से बोल सकते हैं कि मेरी बेहतरीन और स्मूथ आवाज का शुक्रिया, मेरे गले में जैसे रोज हम जैसे कैसे हमारा पानी, हमारा खाना कितने आसानी से हम निगल लेते हैं, तो मैं कितने आसानी से अपना खाना निगल पा रही हूँ, पानी पी पा रही हूँ, मेरी सांस की नली का शुक्रिया, मेरे थायराइड का शुक्रिया, मेरी आवाज के वोकल कॉर्ड्स का शुक्रिया, हवा का शुक्रिया करें। जब आप वायु तत्व का शुक्रिया अदा करेंगे, आप 5 तत्वों का, जब आप जैसे खाना कहाँ से मिलता है? धरती माँ से, झड़ते की माँ से। अर्थ, है ना? तो उसका शुक्रिया, पानी का शुक्रिया, वायु तत्व का शुक्रिया, मेरी सांसों का शुक्रिया। तो जब आप ऐसे सबका एक एक चीज का शुक्रिया अदा करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना आपको इधर से जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कैसे गायब होने वाली। और खूब प्यार करें उसको, अपने गले को ऐसे टच करें, आपको पकड़ें कि मेरे स्वस्थ गले का, कितने सालों से मेरा अच्छे से खाना निगल पा रही हूँ, मेरी आवाज कितनी अच्छे से निकल पा रही है, मैं पानी पी पा रही हूँ, मेरा थायराइड कितना बढ़िया है, मैं सांस कितने आसानी से रोज ले पा रही हूँ। तो इस तरह से आप उसका शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद मैम। थैंक क्योंकि यू। मुझे तो थैंक यू। आज ही पता लगा कि ऑक्सीजन के कारण भी हो सकता है, मुझे पहले नहीं पता, मैं टेस्ट करवा करवा के वो हो गई हूँ कि कोई नर्वस का वो होगा, तो इसलिए मुझे आज पता लगा, फिर मन का क्वेश्चन पूछ ले क्या है। नहीं, धन्यवाद मैम, ऑक्सीजन धन्यवाद। का, शुद्ध हवा का
रोज बाहर जाकर खुली हवा में ऐसे हाथ फैला के उनका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू अंगूरी मैम, थैंक यू। अशोक पांडे जी। मैम अब आ रही है आवाज मैम? नमस्कार। नमस्कार। अंजू अंजू जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। बहुत बहुत अद्भुत जानकारी दी आपने, बहुत अद्भुत। ये तो 10 डॉक्टर मिलके भी इतनी जानकारी दे नहीं सकते। एक एक चीज का पूरा इस स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग किया है, तो इससे तो हम लोगों को बहुत 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 आसानी होगी अपने ध्यान में इन चीजों को शामिल करने के लिए। और जैसे हफ्ते भर में अलग अलग ध्यान करते हैं, तो कम से कम एक दिन इसको लेके इसका ध्यान किया जाए 1 घंटे के लिए, तो बहुत इससे दिक्कतें दूर होंगी। मैं ब- आई एम जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं, आप कुछ बोल रही थी। आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैंने इसी तरह से ही अपने आप को स्वस्थ किया है, अपने शरीर को स्वस्थ किया है कि अगर आप 5 मिनट से शुरू करें और अगर आप 24 घंटों में से 1 घंटा भी अपने शरीर के सभी अंगों की कृतज्ञता करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, उनका शुक्रिया बोलते हैं, आप मान नहीं पाएंगे कि कैसे आपकी शरीर में चमत्कार होते हैं। आप विश्वास जी नहीं करेंगे कि कैसे आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। जी। बहुत ही मुझे पावरफुल शक्ति है हमारे अंदर। जी मुझे ये बताना था कि 2000 2006 में मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 2 स्टंट डाले गए थे और वो आज तक अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने घूमना, योगा और कपालभाति और ये सब रेगुलर करता ही हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड। और मुझे थोड़ा सा ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम भी है। तो मुझे क्या सावधानी लेना चाहिए या कैसे, हाउ टू मेडिटेट इन इन तकलीफों के लिए? आप बस अपने दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके अपने दिल जी को इतना शुक्रिया अदा करें कि मेरे हर पल हर क्षण धड़कने का शुक्रिया, मेरी परफेक्ट हार्ट बीट का शुक्रिया, मेरे अंदर की सारी आर्टरीज और वेन्स का शुक्रिया, मेरे सारे हार्ट के चैम्बर्स का शुक्रिया, मेरे हार्ट के वॉल्व्स का शुक्रिया, मेरे अंदर जो स्टेंट पड़े हैं वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, मैं अभी तक जीवित हूँ, मैं अपने सारे काम कर पा रहा हूँ। इतना शुक्रिया अदा करें, इतना प्रेम करें। एंड आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इसको 1 घंटा करें, 4 घंटे करें, 5 घंटे करें, 6 घंटे करें, जितनी देर तक आप इनका कृतज्ञता कर सकते हैं करें। आप मानेंगे नहीं कि कितने चमत्कार आपको मिलने वाले हैं। जी जो हो चुका है, जो दुख दर्द आया है, उसका इलाज हो गया, लेकिन आगे के लिए स्वस्थ हृदय के लिए हम इसको प्रेम दे सकते हैं। और हमारी हार्ट की वजह से बाकी सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं। जी हाँ, हमारे हार्ट बिल्कुल। बीट अगर है तो हम जिंदा हैं, राइट? जी सारे ऑर्गन्स तो उसी की वजह से चल रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आप फिर सारे अपने ऑर्गन्स का शुक्रिया अदा करें कि मेरे हम्म, पैर चल रहे हैं, मेरे आंखों से नजर आ रहा है, मेरा लिवर ठीक है, मेरा पैनक्रियास ठीक है, मेरा गॉल ब्लैडर ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरी सांसें ठीक चल रही हैं। देयर इज सो मच। अगर आप लिखने बैठे, जैसे हम 108 बार माला जपते हैं, जी 108 बॉडी पार्ट्स किसी को मालूम है? हमारे अंदर 108 पार्ट से भी ज्यादा हैं। हाँ, तो बिल्कुल। करो ना माला लेके उनका शुक्रिया। जी बिल्कुल किसी बिल्कुल। को भी मैं आज गारंटी लेती हूँ कि कोई 108 बॉडी पार्ट्स
आज मैं अगर आप सबको बोलूं कि आप लिखो अपने बॉडी के 108 पार्ट, कोई भी लिख नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने टाइम ही नहीं निकाला अपने शरीर को समझने के लिए, जानने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस किया है। मेरे को आज अगर कोई बोले कि 108 बॉडी पार्ट्स की कृतज्ञता करो, मैं आपको 20 मिनट में लिख के दिखा सकती हूँ, उससे भी कम था मैंने। वाह। ओ, क्योंकि मैंने इसकी शक्ति को, इसकी पावर को, मैं किस हाल में थी मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं आपके सामने जिंदा हूँ, मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, मेरा पता नहीं क्या क्या ठीक हो गया। सो तो दो टाइम दीजिए, अपना ध्यान रखिए, कृतज्ञता कीजिए, प्यार दीजिए। क्यों चमत्कार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू मैम। आईफोन नीलम, बोलिए। आत्मवंदना मैम। आत्मवंदन। मैम वेगस नर्व के लिए मतलब कैसे ट्रीट किया जाए? क्योंकि जब स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाती है वो वेगस नर्व अफेक्ट हो जाती है, कि उसको मतलब नॉर्मल करने के लिए उसके लिए रीसेट की एक्सरसाइज करनी होती है। तो इज इट ऑल्सो देखिए, रिलेटेड टू हार्ट? हाँ जी, बिल्कुल। अम, एक तो आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है और उससे मेरी वेगस नर्व अफेक्ट होती है। आपने तो सिर्फ ये बोलना है कि मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मेरी सारी नर्व्स बिल्कुल ठीक है, मेरा नर्वस सिस्टम इतना ब्यूटीफुली मेरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, मैं सारे अपने काम कर पा रही हूँ। यू नो हमारे जितने भी जहां जहां पे भी नर्व्स हैं, मेरी हाथों में जो नर्व्स हैं उनका शुक्रिया, मेरी स्पाइन्स में जो नर्व्स हैं उनका शुक्रिया। नर्व्स कितनी हैं हमारी पूरी बॉडी में? तो हर एक बॉडी में नर्व्स हैं, और हर एक बॉडी आपकी, हर एक नर्व बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो शुरू हो जाओ ना ऊपर से लेके। मेरे इस नर्वस सिस्टम का शुक्रिया। मेरे हाथों की नर्व, सबसे ज्यादा नर्व्स हाथ में होती हैं, यहाँ पे फिंगर टिप्स पे। नर्व से आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, आपकी सेंसरी ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू नर्व्स। आपकी मोटर मोटर नर्व्स, मूवमेंट्स, दे आर रिलेटेड टू नर्व्स। और स्ट्रेस और एंजाइटी की जगह आपको बोलना है मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे हमेशा खुश रखने का शुक्रिया, मुझे आनंद देने का शुक्रिया, मुझे जैसे प्रसन्नता सुबह देने का सुबह शुक्रिया, मुझे खुशी देने का शुक्रिया। सो अपनी भावनाओं को नकारात्मक भावनाओं से, धारणाओं से सकारात्मक में कन्वर्ट करना है। जैसा आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए, उसको बोल के उसका शुक्राना करना है। हम जैसे थैंक कभी कभी बिल्कुल सुबह उठते से ही है ना, मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठते से ही अफेक्ट हो जाती है अपना हार्ट और सोलर प्लेक्सस जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड फील होता है हाँ, तो उस ये टाइम। बोलने की बजाय आप ये बोलो मेरा सुबह उठते ही मेरी नर्व्स इतनी परफेक्टली काम करती, कुछ असर ही नहीं होता किसी चीज का, हमेशा मैं खुश रहती हूँ, हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, हमेशा मेरी नर्व्स इतनी ब्यूटीफुली, मेरी फीलिंग्स हैं, मैं टच कर पाती हूँ, मैं अपना काम कर पाती हूँ। जो जो चाहिए नहीं वो सोचना क्यों, वो बोलना क्यों? जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो आप सब यूनिवर्स को भेज रहे हैं, बार ब्रह्मांड में आप वही भेज रहे हैं, और वही हमारे साथ हो रहा है। अगर आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरी जो वेगस नर्व है वो अफेक्ट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो बार बार आप ब्रह्मांड में वही मैसेज भेज रहे हैं, और वही होता रहेगा। जो नहीं चाहिए उसको ना बोलना है, ना सोचना है, ना फील करना है। जो चाहिए उसी को आंखें बंद करके सोचो, बोलो और फील करो, और उसकी कृतज्ञता करो। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम थैंक जी। जी। इंदिरा यादव, बोलिए मैम।
हाँ, यस मैम, आवाज आ रही है मैम? आ रही है। हाँ मैम, जैसे यूट्रस में फाइब्राइड है तो उसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं? आपके बच्चे हैं इंदिरा जी? बेटी को है। नहीं, आपने बच्चे पैदा किए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यूट्रस ने आपको बच्चे पैदा करवाए, राइट? जी। तो भर भर के अपने बच्चों का शुक्रिया कि मेरे यूट्रस ने मेरे को इतने सुंदर उपहार दिए, मेरे बच्चों को मेरे इस जीवन में दिया जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे स्वस्थ यूट्रस का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कितना बड़ा काम किया है आपके यूट्रस ने। जी। बस अपने बच्चों को देखो, उनका शुक्रिया अदा करो, और अपने यूट्रस पे हाथ रख के उसका शुक्रिया अदा करो कि मेरा स्वस्थ यूट्रस, भगवान मेरे इतना चमत्कारी यूट्रस मेरे जीवन में, मुझे मेरे शरीर में देने का शुक्रिया। यूट्रस यूट्रस बेटी क्या करता है? बेटी को है मैम, अनमैरिड है वो। हाँ, उनको है तो उनको तो और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर आगे जाके उनको अगर फैमिली करनी है। सो थैंक यू फॉर माय परफेक्टली हेल्दी यूट्रस। जी ठीक है, मैं थैंक यू। मेरे इस यूट्रस की वजह से आगे जाके मैं अपनी फैमिली को बढ़ा पा रही हूँ, राइट? जो भी यूट्रस का फंक्शन है उसको आप देखो, और उसका जो आपको चाहिए उसका शुक्राना करिए। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू सो मच। दीप्ति मैम। थैंक यू। या मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत बर्ब्स आते हैं, और दूसरा हमेशा नोज ऐसा लगता ब्लॉक ही है, स्मेल नहीं आ रही मेरे को। बहुत बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन नोज ऐसा लग रहा, नहीं स्मेल नहीं आ रही, ब्रेथ अंदर नहीं जा रही, कैसा लिमिटेड जा रही ऐसा। हम्म। तो अभी हमने लंग्स का, जैसे लंग्स का एक फंक्शन था कि वो हमारे पीएच बैलेंस को और एसिडिटी को मेंटेन करता है, राइट? ओके। और हमारे म्यूकस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसलिए रहता है ताकि हमें डस्ट और बैक्टीरिया से वो प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आप ये दोनों चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, लंग से रिलेटेड हैं आपके, सो अगर आप अपने नाक का, नासिका का, गले का, लंग्स का, ऑक्सीजन का, म्यूकस का कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी गंदी चीज है हमारे अंदर, बट म्यूकस का हमारे अंदर प्राप्त मात्रा में रहना, ये हमारे अंदर बैक्टीरियाज को अंदर जाने में, जर्म्स को अंदर जाने में प्रोटेक्ट करता है, डस्ट को अंदर जाने में प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस का शुक्रिया करो ना, ओके। कि मेरे अंदर प्राप्त मात्रा में म्यूकस देने का शुक्रिया, जो मुझे जर्म्स, बैक्टीरियाज और डस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरी ओके। लंग्स मेरे एसिडिटी और पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं। तो अगर ये अगर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप स्लाइड्स अगर देखेंगे तो इसमें जो भी फंक्शन है अगर आप उन्हीं को ही बोलना शुरू कर दें, हम्म। दैट, और उनके पार्ट्स का शुक्रिया करना शुरू कर दें, तो दैट विल बी जस्ट परफेक्ट। ओके। और एक बात था, मेरी जेठ जी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और इतना प्रॉब्लम है वो कल इंजेक्शन भी लेके आए 15,000 का, लेकिन पेन जा नहीं रहा है उनका। मैंने अपने घुटनों में 3 स्टेरॉइड इंजेक्शन लिए थे, लेकिन पेन नहीं हम्म। जा रहा था, हम्म। सब कुछ करवा दिया था, ओके। लेकिन कृतज्ञ। तो सर्वाइकल कॉर्ड का शुक्रिया। सर्वाइकल कॉर्ड मतलब सर्वाइकल कॉर्ड के जो भी पार्ट्स हैं, सर्वाइकल कॉर्ड आपको कैसे पीछे वो C1 C2 C3 जो भी होता है, उसमें हमारे जो वर्टिब्रास हैं, हमारे डिस्क्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, उन सब की कृतज्ञता। उनका ओके। सर्वाइकल हमारी सर्वाइकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, उसको बोल बोल के उनका धन्यवाद, उनको उसको पकड़ के, ऐसे पकड़ के पीछे उसको प्रेम देना है कि इतने इस सालों तक आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं मेरे लिए। मेरे को इंडिपेंडेंट बनाने का शुक्रिया, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देने का शुक्रिया।
कि मैं अपने सारे काम खुद कर पा रही हूँ, उसका शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू मैम। दीप्ति जी, मतलब थैंक यू। ये सर्वाइकल सॉरी, आप म्यूट हो गए दीप्ति जी। दीप्ति जी मुझे दिख नहीं रही मैम। मैम टाइम बहुत हो रहा है, क्वेश्चन लूं क्या? और हाँ जी, एक दो और ले लेते हैं। मंजू खुराना जी का ले लेती हूँ मैं पहले, उनका ओके। भी हैंड रेज। हाँ जी, हाँ जी गुड बोलिए मैम। लता जी। हाँ गुड जी, आपके आफ्टरनून मंजू लता जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज कट नहीं रही है। आ रही। हाँ जी, आई एम ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। कैमरा आपका नहीं खुल हाँ रहा। जी, हाँ जी, अब ठीक। थैंक यू मंजू लता जी फॉर गिविंग अ चांस। एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं जो भी अंजू जी ये आंसर्स दे रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ बोलना चाह रही थी कि ये शुक्राने, ये ग्रेटिट्यूड जो भी हम अपनी बॉडी का करते हैं, वो बहुत 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 सक्सेसफुल होता है हमारी लाइफ में, और हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। मैं अंजू जी की सिस्टर हूँ, दिल्ली से। तो हाँ जी, आप पहचान गए होंगे मेरे को, मंजू जी लता जी जी। बिल्कुल तो मैम। तो हम सब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं, और ये शुक्राने कर करके ही, ग्रेटिट्यूड करके अपनी बॉडी का, अपने हर एरिया का हमने अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं अपनी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अंजू जी जो भी बता रही हैं आपको, उसका भर भर के शुक्राने करो अपनी बॉडी का, अपने रिलेशनशिप में, अपनी मनी में, जो भी एरिया में आपके चैलेंजेस हैं। बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, और हमने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होते देखा है, और आज भी उसके रिजल्ट्स हमें अपनी लाइफ में मिल रहे हैं। सो इतना ही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू मंजू लता जी, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मंजू, मैम। थैंक यू। मेरे पास थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है, अब कैसा करें? क्वेश्चन आंसर आगे लें क्या? हाँ, जैसा भी आप ठीक समझे मंजू दत्ता जी। जो भी जो भी अगर आप क्वेश्चन, जाना चाहती हैं तो मैं ले सकती हूँ, मैं बंद कर दूंगी, जैसे भी आप ठीक समझे। नहीं तो हम सेशन को यहाँ बंद भी कर सकते हैं, नहीं जैसे भी अगर आप आप ठीक समझे। ले सकते हैं तो दो मैम तीन प्लीज क्वेश्चन मेरी आप एक ले छोटी लीजिए। सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए बोलिए। मैडम मुझे ना कई चीजों की, जैसे बॉडी में दर्द बहुत है और नाक मेरी बंद ही रहती है, और गले में ना, जैसे मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे हिचकी आने लग जाती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपका आज का मुझे जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे फेफड़े, हमारा गला, हमारा मुंह, हमारी नाक, इन सब का भर भर के शुक्राना कीजिए, शुद्ध जी हवा का, वायु का। वो मैंने आपका सेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी जुड़ी हूँ 2 महीने से इसमें, तो मुझे बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। ओम शांति। तो जिनके भी क्वेश्चन हैं वो ग्रुप में डाल सकते हैं, और अंजू मैम से हम लोग एडमिन जो भी हैं वो आंसर लेके आप लोगों को जरूर पहुंचा देंगे। तो यहाँ हम सभा को एंड करें। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू मंजुलता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं समय की नहीं नहीं उसके मैम, वजह ग्रुप से। में जरूर पार्टिसिपेट डाल दीजिएगा ग्रुप में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अंजू मैम से आंसर लेके आपको दे सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।